बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज आपके साथ बहुत ही एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाला हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी का रायता बनाना सिखाऊंगा आपको। वो सब्जी कौन सी है? लौकी और कद्दू जिसको बोलते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मुफीद है। ये चीज़ आप ज़रूर बनाएं, खासकर जो डेटिंग लोग करते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत मुफीद है। तो आइए मेरे साथ इसको बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लौकी का रायता बनाने के लिए ये मैंने हाफ के जी लौकी ले लिए और इसकी जो जिल्द है, स्किन है, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। और अब हम इसको करेंगे ग्रेट। ये मैंने ग्रेटर ले लिया है, इसको आपने बड़े सुराख से इसको ग्रेट करना है इस तरीके। मोटा मोटा हम इसको ग्रेट कर लेंगे। तो चले जी, माशाल्लाह लौकी को मैंने अच्छी तरह कद्दूकश कर लिया है, ये देखिए। और अब आपने इसको इस तरीके हाथों से दबाना है और इसका जो पानी है वो आपने निकाल देना है। तो ये पानी जो है आप इसमें का नमक ऐड करके वो लोग पी सकते हैं जो डाइट करते हैं या वज़न कम करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बड़ा मुफीद है पानी। सारी लौकी का पानी मैं इस तरह का निकाल लूँगा, फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। इस तरीके आपने इसको दबाना है दोनों हाथों से, वो पानी आपने अच्छी तरह निकाल लेना है। हाँ, जो लौकी आपने लेनी है वो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, यानी उसके अंदर ज़्यादा बीज नहीं होने चाहिए। ये रायता बहुत ही मुफीद है, ज़रूर बनाएं। तो सारी लौकी का मैंने पानी अच्छी तरह निकाल दिया है और अब हम इसको बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर पानी ऐड कर दिया, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर। तो पानी को बॉयल दे लेंगे। तो चले जी, माशाल्लाह पानी को बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर लौकी ऐड कर देंगे और लौकी को आपने 7 से 8 मिनट अच्छी तरह बॉयल करना है हाई फ्लेम पे, ताकि ये लौकी जो हमारी अच्छी तरह नरम हो जाए। तो मैं लौकी को थोड़ा सा नरम कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो लौकी को माशाल्लाह बॉयल करते हुए 8 मिनट हो चुके हैं और लौकी हमारी अच्छी तरह बॉयल भी हो चुकी है, नरम हो चुकी है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसका जो पानी है वो हम स्टीनर की मदद से स्टीन कर लेंगे सारा। तो इस तरीके आपने स्टीनर के ऊपर रख के इसको अच्छी तरह दबाना है, ताकि जो इसका पानी है वो अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। अगर इसके अंदर पानी होगा तो जब ये दही के अंदर जाएगी तो जो रायता हमारा है वो ज़्यादा नरम हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। तो हमें पतला नहीं रायता चाहिए। इस तरीके हम इसको प्रेस करते रहेंगे और इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे अच्छी तरह। तो लौकी का सारा पानी मैंने निकाल दिया है और अब हम एक ले लेंगे ट्रे और इसके अंदर हम इसको फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडी हो जाए, क्योंकि हमें गर्म नहीं चाहिए, इसको ठंडा करके ऐड करेंगे। इस तरीके इसको 8 से 10 मिनट के लिए फैला देंगे ताकि अच्छी तरह ठंडी हो जाए। तो गर्म नहीं आपने इसके अंदर ऐड करनी, नहीं तो जो दही आपकी वो फट जाएगी।
10 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे, उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 400 ग्राम दही ले ली है, दही को अच्छी तरह फेंट लिया है। दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, ये देखें व्यूअर, बिल्कुल मलाई की तरह होनी चाहिए दही, इसके अंदर दाना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और एक लाल टमाटर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ। थोड़ा सा इसमें सब्ज़ धनिया भी शामिल कर देंगे और 4 से 5 हरी मिर्च शामिल कर देंगे। सब्जियों में आप इसके अंदर कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, खीरा वगैरह भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मिसालों में से हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। अगर आपके पास काला नमक हो तो आप काला नमक भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। ये बहुत ही मज़े का हेल्दी बनता है रायता, और भी बड़ी किस्म का ये रायता बनता है। तो कोई लोग इसको तड़का भी लगाते हैं, तो हमने तड़का नहीं लगाना है, इसी तरह बनाएंगे क्योंकि इस तरह ज़्यादा हेल्दी बनता है। चलें जी, अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं लौकी, कद्दू, वो भी ठंडा हो चुका है। बाकी मैं दूसरे रायते के अंदर ऐड करूँगा, सारा नहीं इसके अंदर ऐड करना, आपने दही के हिसाब से ऐड करना है। फिर से इसको मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जो रायता हमारा अच्छी तरह रेडी हो चुका है लौकी का। इसको आप पराठे के साथ, चपाती के साथ और चावलों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये देखें और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लौकी का रायता हमारा माशाल्लाह बनकर रेडी हुआ है। तो माशाल्लाह ये थी हमारी आज की रेसिपी, लौकी का रायता। लौकी कद्दू का रायता किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याद को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।